Hello everyone, this is Vik sir. In our previous video of real number, we have started with first practice set. In that practice set, we have seen how to classify the rational numbers into terminating and non-terminating type. Then we have seen how to write rational numbers in the form of decimal and how to convert decimals in the form of p upon q. Now in this video, we will see how to represent roots on a number line and we will solve few questions based on proof. Okay, for example, any irrational numbers are given. I have to prove that that number is irrational. Okay, so कैसे करेंगे we'll see in this video. So let's begin. Now we will start with the second exercise. In this exercise we have total 4 questions. First and second questions are basically to prove. Okay, what is first question? Show that 4 root 2 is an irrational number. हमको क्या करना है, 4 रूट 2 को इर्रेशनल नंबर शो करना है. आपको पता है इर्रेशनल नंबर क्या होता है. मैं बेसिकली बोलूँ तो एक ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रूट 2 हो गया, वो पॉसिबल नहीं है. रूट 3 हो गया, 3 का रूट पॉसिबल है क्या, नहीं. रूट 4 का रूट होता है, येस, तो 4 इर्रेशनल नंबर नहीं है. रूट 5 का रूट होता है क्या, नहीं, तो 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है. रूट 6 का रूट होता है क्या, नहीं, तो 6 का इर्रेशनल नंबर है. रूट 9 का रूट होता है क्या, यस, तो 9 इर्रेशनल नंबर नहीं है, राइट. तो हियर रूट 2 एंड रूट 5 इज़ इर्रेशनल नंबर जो हमको एडवांस में पता है, बट हमको प्रूफ करना है कि कैसे इर्रेशनल नंबर है. ओके, सो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. ओके, हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट कंडीशन लेंगे. हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो रूट 2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है. सो हम लोग क्वेश्चंस को रेशनल नंबर अज्यूम करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, सो कैसे करेंगे, सी. सपोज 4 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. मैंने 4 रूट 2 क्या अज्यूम कर लिया, रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया, राइट, यस. सो रेशनल नंबर को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं. मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, यस. तुमने वही किया है, 4 रूट 2 को क्या लिखा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा. मीन्स नथिंग बट 4 रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन क्यू होगी. सो आपको पता है कि जो p अपॉन क्यू है वो जो फ्रैक्शन है, ये p और q के प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है. वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट. yes, means p upon q are integers. जो p upon q है क्या है, इंटीजर है, उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. बिकॉज अगर कोई कॉमन फैक्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड हो गया मतलब एक सिंपल नंबर बन गया, राइट. तो फ्रैक्शन हट जाएगा और फ्रैक्शन हट गया मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है. रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शन रहता है, राइट. फ्रैक्शन कब रहेगा, जब एक भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तब रहेगा, राइट, यस. इसी मैंने क्या लिखा, पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है और पी क्यू के कोई भी कॉमन फैक्टर होते नहीं है. नाउ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अज्यूम किया 4 रूट 2 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है. उसको रेशनल नंबर अज्यूम किया, इसलिए उसके प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया, पी अपॉन क्यू रिप्लेस कर दिया. नाउ व्हाट वी विल डू, व्हाट कैन यू सी ओवर हियर, 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, उसको इधर लेके आ जाओ. सो कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. ओके, 4 को ये साइड लेने के बाद फ्रैक्शन हटा गया, नहीं, स्टिल ये फ्रैक्शन में है. इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है. और एक ऐसा टर्म जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, यस. मतलब रूट 2 क्या आया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया, नथिंग बट रूट 2 क्या आया, रेशनल नंबर आया, राइट. Yes, so what we will write over here, above equation shows that root 2 is a rational number, right. ऊपर इक्वेशन क्या बोलता है, रूट 2 रेशनल नंबर है. क्यों, बिकॉज एक ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं. सो रूट 2 का आंसर क्या आया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया. मतलब इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, येस. मतलब रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है. बट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया
कि √2, √5, √7, √6 ये सब का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये सब के सब इरेशनल नंबर है। तो आपको वेल एडवांस में पता है कि √2 इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे क्या आया, √2 रेशनल नंबर आया, मतलब गलत आया, राइट? यस। सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, √2 रेशनल नंबर नहीं आ सकता है। ओके, बिकॉज आपको पहले से ही पता है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, राइट? √2 क्या था, इरेशनल नंबर था, तो √2 रेशनल नंबर हो सकता नहीं है। मीन्स हमारा अजम्पशंस क्या है, रॉन्ग है। आवर अजम्पशंस वॉज रॉन्ग, राइट? अजम्पशंस रॉन्ग था, हमने अजम्पशंस क्या किया था, रेशनल नंबर अज्यूम किया था, मतलब वो रॉन्ग है। अब वो रेशनल नहीं हो सकता तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, सो देयरफॉर 4√2 इज इरेशनल नंबर। समझा मैंने कैसे प्रूफ किया? सबसे पहले मैंने उसको रेशनल अज्यूम किया, रेशनल अज्यूम करने के बाद P/Q के फॉर्म में लिखा, राइट? रूट को छोड़ के कोई भी नंबर रहेगा उसको RHS में लेके आ जाओ। RHS में लाने के बाद आप क्या चेक करोगे, आपका फ्रैक्शन हटा क्या? अगर फ्रैक्शन हट गया तो रेशनल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं हटा तो क्या है, रेशनल है। तो जब मैं 4 को ये साइड लाया तो फ्रैक्शन हटा क्या, नहीं, स्टिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, राइट? मतलब स्टिल वो क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर विद दिस? यस। तो हमको क्या मिला, √2 रेशनल मिला, बट वो रॉन्ग है बिकॉज हमको पहले से पता था कि √2 क्या है, इरेशनल है। मतलब हमने जो अजम्पशंस किया था, हमारा अजम्पशंस क्या था, रॉन्ग था, बिकॉज √2 इरेशनल है, और जब √2 इरेशनल होगा तो 4√2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सी, जो स्टेप्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे, सेम स्टेप्स मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लिए, राइट? यस। जस्ट आपको क्या करना है, जहाँ पे 4√2 लिखा था वहाँ पे 3√5 लिख देना है। लिख दो 3√5। नाउ 3 इधर है, टेक ऑन RHS, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट? यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, √5। अब व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 3 × Q क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में Q एज इट इज़ रहेगा। ओके, यस। सो हमने क्या किया, अज्यूम किया कि 3 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने यहाँ पे क्या किया, अज्यूम किया कि 3 + √5 क्या है, रेशनल नंबर है, राइट? यस। रेशनल नंबर अज्यूम करने की वजह से उसको हमने P/Q के फॉर्म में लिखा। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि रूट को छोड़ के बाकी सारे नंबर RHS में ले लो, सो आई हैव टेकन 3 इन RHS, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फ्रैक्शन हटा क्या, नहीं हटा, स्टिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, यस। मतलब √5 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। क्यों? बिकॉज उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। बट ये पॉसिबल है क्या, नहीं, बिकॉज हमको तो पहले से ही पता था √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और जब √5 इरेशनल होगा तो 3 + √5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सो सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, जस्ट आपको नंबर का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले पूरे टर्म को रेशनल अज्यूम करना है, फिर रूट को छोड़ के बाकी सारे टर्म को RHS में ला के सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको चेक करना है कि फ्रैक्शन हटा कि नहीं हटा। फ्रैक्शन नहीं हटा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब वो क्या है, रेशनल है। और आपको पता है कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11 ये सब के सब क्या है, इरेशनल है, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। और ये नंबर जब इरेशनल होगा तो इसके साथ कोई भी नंबर होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। इसलिए यहाँ पे ये नंबर भी क्या आ गया, इरेशनल आ गया। क्लियर विद दिस? नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. What is question number 3? Represent the number √5 and √10 on a number line. हमको नंबर्स को कहाँ पे रिप्लेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल टेल यू कैसे करना है। जस्ट सी, यहाँ पे मैं आपको आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जांपल √5 है ना,
रूट 5 को 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। ऐसा नंबर ब्रेक करेंगे कि वो कुछ पाइथागोरस थ्योरम की जैसा अप्लाई होना चाहिए। सी, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस को मैं कितना अज्यूम करता हूँ, रूट 5 अज्यूम करता हूँ, राइट। और आपको वाई एक्सिस का लेंथ हमेशा हमेशा क्या अज्यूम करना है, 1 अज्यूम करना है। क्लियर विद दिस? हाइपोटेनियस को क्या लेना है, जो नंबर तुमको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला रहेगा। क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, रूट 5। सो आई हैव टेकन this root 5 on as a hypotenuse, and y axis we have to assume 1 every time you have to assume 1 as a y axis। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो निकाल सकते हैं, यस। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। लेट अस अज्यूम नेम o a and suppose this one is b। clear? So here ab is 1 which I have assumed, and ob is root 5 which is given in the question। just apply Pythagoras theorem। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम, राइट, यस। सो व्हाट इज रूट 5 ओवर हियर, व्हाट इज ओबी, ओबी इज रूट 5, व्हाट इज ओ ए, दैट वी डोंट नो, व्हाट इज ए बी, ए बी इज हाउ मच, 1। सो रूट का स्क्वायर बिकम 5, ओ ए स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, 1 का स्क्वायर बिकम 1, टेक 1 ऑन दिस साइड, so it become minus, so 5 minus 1 will be 4, so here you will get OA as root 4, root 4 is nothing but 2, so this one is 2, okay, yes। So what we will do, we will break this numbers into two terms। first term हमको निकालना रहेगा, second term we will assume 1। for example root 5 था, this root 5 we can write root 4 plus 1, right? So from here we will get two number, root 4 is nothing but 2 and 1 is nothing but 1 only। so we will take 2 on x-axis and 1 on y-axis। how we will do, just take a number line, mark origin at the center, this is 1 centimeter, this is 2 centimeter, this is 3 centimeter, 4 centimeter, just write down the scale, this is -1, -2, -3। on x-axis what you have to take, 2 centimeter, okay। so this is origin 0, यहाँ से 2 centimeter जाने का, गया मैं, yes। स्केल लेके पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो 2 centimeter का। now you have to take 1 on y-axis। y-axis हमेशा क्या रहता है, x-axis पे परपेंडिकुलर रहता है, सो आपको परपेंडिकुलर मतलब एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ओके। स्केल से आप मेजर करके 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। आफ्टर ड्रॉइंग 1 सेंटीमीटर जस्ट जॉइन दिस ओरिजिन बाय दैट पॉइंट, राइट। लेट अस अज्यूम दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। डन विथ दिस। अभी आपको क्या करना है, राउंडर लेना है, ओके। राउंडर में व्हाट यू विल डू, जस्ट टेक दिस मच डिस्टेंस, ओके। अपना राउंडर यहाँ पे रखो, पेंसिल इधर रखो, उसके बाद क्या कर दो, एक आर्क मार्क कर दो लाइक दिस। क्या किया, राउंडर यहाँ पे रखा, पेंसिल इधर है, सो जस्ट एक आर्क मार्क करो। सो क्या होगा, वो आर्क ये नंबर लाइन पे किसी पॉइंट पे कट होगा, राइट, यस, एंड दैट पॉइंट इज रूट 5। क्लियर, ओके। सो व्हाट आई हैव डिड, I have drawn a number line, so write down, draw a number line, take OA as 2 on x-axis, draw AB perpendicular to x-axis such that AB is 1 centimeter। clear with this, okay। then draw a arc from B to x-axis। B से x-axis पे एक आर्क ड्रॉ करना है by taking the measure of
किसका मेजर लेके, ओ बी का। क्लियर व्हाट हैव डिड, ओके। नाउ एक और नंबर दिया √10। √10 को हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, फर्स्ट नंबर विल बी 1, मतलब y एक्सिस वाला नंबर 1 हो जाएगा। सो 10 में से 1 निकाल दो, कितना बचा, 9 बचा। यस, वो पाइथागोरस वाला कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि ये कैसे मुझे मिला 4 + 1, ये कैसे मिला 9 + 1, वो इसके थ्रू मिला था। तो ये जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे। ओके, √10 कैन बी रिटन एज 9 + 1। आप क्या करना, फर्स्ट नंबर 1 ले ही लेना, 1 को छोड़ के जो बचा, 5 में से 1 निकाल दो, 4 बचा, इस इधर 4 आया। इधर क्या करो, 10 में से 1 निकाल दो, कितना बचेगा, 9 बचेगा, इसलिए इधर 9 आया। राइट, ना यू नो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। सो दो नंबर आपको मिल गया, कितना मिल गया, 3 एंड 1 मिल गया। अगेन ड्रॉ अ नंबर लाइन, 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 -2 -3। आप ऐसा कैजुअली मत ड्रॉ करो, आप क्या करो, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करो। ओके, नाउ दिस इज माई ओरिजिन ओ, राइट। हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू टेक ऑन एक्स एक्सिस, 3। सो 0 से 3 पे जाओ, मार्क अ लाइन with the help of scale and pencil on x axis is 3 centimeter. So OA become 3 centimeter. Now draw a perpendicular on x axis. उसका मेजरमेंट कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर विद दिस, ओके। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज बी, राइट। सो आपको परपेंडिकुलर एकदम 90 के डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर मार्क करना है। ओके, आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो या फिर स्केल से भी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। ओके, नाउ ज्वाइन ओ टू बी। आफ्टर ज्वाइनिंग ओ टू बी, राउंडर लो, यहाँ पे रखो, पेंसिल लेके ओ से बी तक का मेजरमेंट लो। आपको यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेना है, लेने के बाद एक आर्क मार्क करना है एक्स एक्सिस पे। ओके, सो जस्ट ओ पे पेंसिल रखो और एक्स एक्सिस पे आर्क मार्क कर दो। तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट पे कट कर रहा है। सो दिस विल बी योर √10। क्लियर, स्टे विल रिमेन सेम। ड्रॉ अ नंबर लाइन, टेक ओ ए, यहाँ पे ओ ए कितना लिया हमने, 3 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू राइट 3 in the place of 2. Okay, then we have drawn AB perpendicular to the x-axis having AB equal to 1 centimeter. Take a arc from B to x-axis. Okay, measurement क्या रहेगा, जो तुम्हारा OB रहेगा वो measurement रहने वाला है। Clear with this? So same steps you have to write over here. Now we will see last question. Write any 3 rational number between any 2 numbers given below. सो हमको यहाँ पे 2 नंबर्स दिया है, वो 2 नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को लिखना है, वो 2 नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स को लिखना है। राइट, यस। सो आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल 0.3 है, यस, 0.3 मतलब पॉजिटिव नंबर है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 0.5 वो माइनस में है, माइनस में मतलब वो छोटा नंबर है। नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में। सो -0.5 से 0.3 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 1, 2, इतने नंबर -0.5 से 0.3 के बीच में आते हैं। राइट, यस। सो आप क्या करो, इसमें से कोई भी नंबर्स कॉपी कर लो, 3 नंबर। जैसे मैं 0.4 ले लिया, 0.2 ले लिया, 1 ले लिया, 0.1 ले लिया। सो आप अपने मन से कोई भी 3 नंबर ले लेने का। क्लियर, बिकॉज 0.5 से 0.3 के बीच में नंबर आता है। -0.5 से स्टार्ट करोगे, क्या आएगा, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, देन 0.1, 0.2, 0.3। सो आपको 3 से 5 के बीच में लेना था, मतलब 0.4 से -0.4 से 0.2 तक आ जाएगा। सो बहुत सारे नंबर उसके बीच में है। सो आप कोई भी नंबर कॉपी कर सकते हो 3। सो देखो मैंने अपने मन से 3 नंबर कॉपी कर लिया। आप दूसरा नंबर भी कॉपी कर सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको यही नंबर कॉपी करना है। नेक्स्ट दिस वन, सबसे पहला तो क्या ध्यान में देना है तुमको कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए। राइट, यस। सो -2.3 है ना, आई कैन राइट 3 0, बिकॉज अगर मैं डेसिमल के बाद 0 लिखता हूँ तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, लिख सकते हैं। So I have taken 0 so that it become 2 digit. Okay, fine.
सो देखो 2 2 सेम है, आपको 30 से 33 के बीच में 3 नंबर लेना है। 30 से 33 के बीच में, 30 से 33 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर आता है, 31 32। 3 नंबर मिला क्या? नहीं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ा देना है, राइट? यस। अब ये क्या हो गया, 300 हो गया और ये कितना हो गया, 330 हो गया। सो 300 से 330 के बीच में आपको 3 नंबर लेना है। 300 से 330 के बीच में कितने नंबर से, 30 नंबर से। आप अपने मन से कोई भी 3 नंबर कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल -2.301, -2.302, -2.303। आप ऐसे और कुछ नंबर भी कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल -2.304, -2.314, -2.325। आप कुछ भी कॉपी कर सकते हो, कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। क्लियर विद दिस? ओके। नाउ हमको कहाँ पे चाहिए, 5.2 से 5.3 तक चाहिए, बट इसमें एक भी नंबर कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 0 एट द एंड। अब क्या हो गया, 20 से 30 हो गया। यस, 20 से 30 के बीच में 3 नंबर मिल जाएगा ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल 5.21, 5.23, 5.28, ये सब उसके बीच में आ रहा है। यस, आप अपने मन से कोई भी 3 नंबर लिख लो। क्लियर विद दिस? ओके। नाउ -4.5 से -4.6 तक चाहिए। अगेन 5 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आता है क्या? नहीं आता है। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 1 एक्स्ट्रा डिजिट, सो इट बिकम 50 to 60। अब 50 to 60 के बीच में कितना, 9 to 10 नंबर्स आता है, राइट? सो आप उसमें से क्या कर सकते हो, कोई भी 3 नंबर कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल -4.51, -4.52, -4.53। आप सीक्वेंस में भी कॉपी करना चाहते हो तब भी चलेगा, आप रैंडमली भी कॉपी करना चाहते हो तब भी चलेगा, बट आपको 3 नंबर कोई भी कॉपी करना है जो इसके बीच में आना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट 2.2। सो विल स्टॉप ओवर हियर।